आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। प्रधानी का चुनाव चल रहा है, 4-6 दिन और बचे हैं। रमजान भी चल रहा है, नवरात्र भी शुरू है, कटिया भी शुरू है। तमाम लोग अपने काम में भी लगे हुए हैं। आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। इस समय अपने काम को छोड़ करके मेरे लिए आप समय दिए हैं, मैं सदैव इसको कभी भूल नहीं सकता। मैं जो कुछ भी काम किया आपके सामने है। आज मेरे ग्राम सभा में तमाम पूंजीपति, जो पैसे वाले हैं, जो दबंग हैं, जो भूमाफिया हैं, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी शक्ल से जावेद आलम प्रधान ना बन सके, क्योंकि मेरी लड़ाई दबे कुचलों की लड़ाई है। मैंने जब से राजनीति किया है, मैं दबे कुचलों की लड़ाई लड़ता हूं। जिनके साथ जुल्म हुआ है, मैं उनके साथ कंधा पे कंधा मिलाकर मैं चलने वाला काम किया। मगर कुछ फरिया के लोग जो पूंजीपति भी हैं, वो माफिया भी हैं, वो लोग मुझको हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं, अल्लाह से सिर्फ डरता हूं। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग एक बार प्रधानी का चुनाव में मुझको जिताकर भेजिए। इंशाल्लाह जो यहाँ उमापुरा बाबूराम का पूरा में जो काम अभी बचा हुआ है, मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पहली फुर्सत में, पहले बजट में मैं पूरा करने वाला जा रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी समस्याएं थी। हमारी बहन बेटियां जब शादी होती थी तो रिक्शा पर बैठा कर गाड़ी पे जाया करती थी। मैंने ऐसे ऐसे टिपिकल मामले को हल किया, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मगर ये 5 साल जो खाली गया है, बड़ा अफसोस का विषय। हमारे जो जफर महमूद 5 साल प्रधान थे, वो अमेरिका, अफ्रीका, दुबई, लंदन कहां दौरा करते थे। जानबूझ करके लोगों ने बनाया प्रधान, सिर्फ मुझको हराने के लिए बनाया था। मैं तो बदनाम हो गया आप लोगों के नाम से। लोगों ने क्या कहा कि सारा बजट ओमापुरा बाबूराम के पूरा में ले जाके दे दिया। मुसलमानों के बीच में हिंदू प्रधान घोषित कर दिया गया कि ये तो हिंदुओं का प्रधान है। फिर भी मुझको गौरव है कि कम से कम अपनी जबान से लोगों से कहा कि जावेद हिंदू का प्रधान है, ये गौरव है मुझे। आज 5 कैंडिडेट मुसलमान हैं, अबू बकर हैं, जमशेद हैं, शाह आलम हैं, हमजा हैं, और 5वां मैं भी कैंडिडेट हूं। 10 दलित में हैं, 2 यादव हैं, राकेश यादव हैं, रामाश्रे हैं। दलित में 7 कैंडिडेट हैं। पूर्व प्रधान चंद्रभान हैं, प्रकाश हैं, पप्पू हैं, ये पश्चिम बस्ती से कैंडिडेट हैं। दक्षिण बस्ती में 4 कैंडिडेट हैं। आज प्रधानी का चुनाव बहुत टिपिकल है। आने वाला वक्त ये सरकार इतना बजट देने जा रही है, एक विधायक इतना बजट देने जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मुझको आप लोगों ने प्रधान बनाया तो मैं इस ओमापुरा को, जो दिल में मेरा बसा हुआ है, आप लोग मेरे दिल में बसे हुए हैं, मैं इस काली माई चौराहे में कसम खाता हूं कि एक एक रास्ते को, एक एक नाले को मैं ऐसा बनाने जा रहा हूं कि कोई प्रधान फिर यहां काम करने लायक नहीं होगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं। रखो कुर्बानी का जज्बा, तुम्हारे काम आएगा। वफा का जिक्र जब होगा, तुम्हारा नाम आएगा। लगाकर जान की बाजी, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, भले ही मेरे स्तर पे जुर्म का इल्जाम आएगा। मैं तो इल्जाम लेने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से हमारे यहाँ भूमाफियाओं ने, शालीमार एंड कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी है कि जावेद आलम को कभी किसी हालत में प्रधान नहीं बनने दूंगा। वो पैसा बांट रहा है चारों तरफ, मगर मुझको उम्मीद है
मेरी अपनी जनता से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक एक वोट चुनकर जावेद आलम को प्रधान बनाने का काम करेगी। मुझको इस बात से उम्मीद है कि आप लोग एकजुट होकर वोट करिए। अरे मुझको तकलीफ है, आप लोगों से बहुत तकलीफ है। मैंने 26 लाख रुपया लगाया यहाँ पे, और जो नहीं लगाया उसको भी आधा वोट। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो नहीं यहां पैसा लगाया उसको भी आधा वोट। बड़ा रोना आता है खुदा की कसम। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर अभी ना समझ सके हो तो कब समझोगे? कब समझोगे कि मुझको भी 127 हो, चंद्रभान को भी 129 हो, 60 वोट रामाश्रय यादव, तीसरा कैंडिडेट राकेश यादव जो बाइकआउट की बात करता है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उनके खिलाफ, मगर जब हिंदू कब्रिस्तान एक मुसलमान 50 साल से कब्जा करके मछली मारकर बेचने का काम करता था, तब ये राकेश यादव कहां था? क्यों नहीं उसकी लड़ाई लड़ा? वो कब्रिस्तान यादव, कहार, कोयली, धरकार, बनिया के बच्चे जब मरते हैं तो उस कब्रिस्तान में दफन होते हैं। वो इंसान सेठ था और बहुत दबंग किस्म का इंसान था। मैंने उससे पंगा लेकर के मैं उस धोइया गढ़ई को, उस कब्रिस्तान को खाली करवाने का काम किया है। और यही लोग जो शालीमार एंड कंपनी जो कब्रिस्तान कब्जा किया हुआ था, वो दोनों रिश्तेदार थे। जवाद सेठ की बेटी उसी शालीमार के घर में उनकी ब्याही हुई है। यही लोग हैं जो नहीं चाहते कि जावेद आलम प्रधान इस गांव का हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ऐसे मसाइल हैं फरिया में जो जावेद करने वाला है, और कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो काम कर दे। मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूं कि आप लोगों को घर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐलान किया था कि अगर मैं चुनाव जीता तो मेरे यहां दरवाजे पे मोहर मारने की जरूरत नहीं है। मैं घर घर मोहर मारा। कोई शख्स यहां बता दे कि जावेद फोन किए कभी नहीं आए घर पे। घर घर मोहर मारा, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो कहराना हो, चाहे यादव बस्ती हो, या धरकार बस्ती हो, चौहान बस्ती हो। मैं सारे लोगों के यहाँ जा जाकर घर मोहर मारा। एक मैंने लाइन दिखा दिया कि प्रधान जब होता है तो इंसानों का, ग्राम सभा का चौकीदार होता है। मैंने आप लोगों की चौकीदारी की है, प्रधानी नहीं की है। इन्हीं शब्दों से अपनी बात खत्म करते हुए एक शेर के साथ कहना चाहता हूं, उन भूमाफियाओं को चैलेंज करना चाहता हूं कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा जब सहता है वही तलवार बनता है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि एक एक वोट मुझको दे करके आप प्रधान बनाने का काम करेंगे। और विश्वास है मैं 1 नंबर वार्ड से 7 नंबर तक जो माइनॉरिटी वार्ड है, इंशाअल्लाह ताला 700 वोट लेने जा रहा हूं मुसलमानों का। और आप लोग 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर तक आप लोगों ने मुझको वोट दिया तो इंशाअल्लाह 500 से लीड करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ये मैं आपसे कह के यहां जाना चाहता हूं। आप किसी भ्रम में मत रहिए, किसी भ्रम में मत रहिए कि मुसलमान का वोट जावेद को कितना मिलना जा रहा है। शेख पठानों को मैं वोट लेने जा रहा हूं 6 से हुए, और 200 शेख पठानों का 800 वोट मेरा माइनॉरिटी वोट है। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से लोग मेरा नाम ले रहे हैं, महुरिया है, बिजली है, पुरवा हो, चौहान बस्ती हो, ओमापुरा हो, बाबूराम का पूरा हो, एक तरफा लोग मुझको वोट देने जा रहे हैं। कम से कम 500 वोट मेरा बैकवर्ड हिंदुओं को होने जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 8, 5, 1300 वोट लेकर के मैं प्रधान बनने जा रहा हूं। आप लोगों की दुआओं से बनने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह इसमें कमी नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो 4 से 500 से वोट से मैं लीड करूंगा। ये आप लोग देखेंगे, इससे पहले मैं प्रधान था 596 से वोट मैं लीड किया था। मैं ब्लॉक में सबसे अव्वल नंबर था। पूरे ब्लॉक में 81 प्रधानों में सबसे ज्यादा मैं वोट लेकर के निकला था।
और उसी उम्मीद से मैं आपसे कहने आया हूं कि आप मुझको इतने वोट से जिताइए कि मैं फिर इंशाल्लाह प्रधान संगठन में मेरा नाम लिया जा रहा है कि आप चुनाव जीत के आइए, आपको फिर अध्यक्ष बनाया जाएगा। बताइए, आज तक कोई प्रधान फरिया का प्रधान संघ अध्यक्ष हुआ? 81 प्रधान का मैं अध्यक्ष बनता हूं। आप लोग एक एक वोट दे करके उनको जिताने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से उम्मीद है, मेरी माएं बहनों से भी उम्मीद है कि एक एक वोट आप लोग 19 तारीख को आप पोलिंग में जा करके जावेद आलम को नहीं, अपना बेटा अपना भाई समझकर वोट देंगे। इंशाअल्लाह कभी आप लोगों को सर झुकाने का मौका नहीं दूंगा। जिस तरह मैं 5 साल आपकी चौकीदारी किया हूं, विकास किया हूं, उसी तरह 5 साल मैं आपके लिए सदैव तैयार रहूंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद।